नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स एलन द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन किताब एज ए मैन थिंकeth की, जिसका हिंदी अनुवाद किया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने। एज ए मैन थिंकeth को जेम्स एलन की सबसे मशहूर पुस्तक माना जाता है। दोस्तों, 1902 में प्रकाशित इस छोटी सी पुस्तक को प्रेरक और सेल्फ हेल्प साहित्य की जननी माना जाता है। दोस्तों, ये वीडियो का 5वां पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह शारीरिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति सही तरीके और धैर्य से व्यायाम करके खुद को मजबूत बना सकता है, उसी तरह कमजोर विचारों वाला व्यक्ति भी सही विचारों का व्यायाम करके खुद को मजबूत बना सकता है। लक्ष्यहीनता और कमजोरी को दूर भगा दें, उद्देश्यपूर्ण ढंग से सोचना शुरू करें। इस तरह आप उन शक्तिशाली लोगों की जमात में पहुंच जाएंगे जो असफलता को भी सफलता तक पहुंचने का एक मार्ग बना लेते हैं, जो हर तरह की परिस्थिति से लाभ उठाते हैं, जो दृढ़ता से सोचते हैं, निडरता से कोशिश करते हैं और महारथी की तरह सफलता हासिल करते हैं। अपना उद्देश्य तय करने के बाद मनुष्य को अपने दिमाग में इसे हासिल करने का सीधा मार्ग तय कर लेना चाहिए। इसके बाद उसे दाएं बाएं नहीं देखना चाहिए। अगर आप पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो आपको पश्चिम दिशा की तरफ नहीं देखना चाहिए। आपको अपने अतीत पर अफसोस नहीं करना चाहिए या उसकी सुनहरी यादों में नहीं खोना चाहिए। इसके अलावा आपको उत्तर दिशा में भी नहीं देखना चाहिए कि वहाँ क्या चल रहा है। आपको दक्षिण दिशा में भी नहीं देखना चाहिए कि उस तरफ की सड़क ज़्यादा अच्छी दिख रही है और आपकी चुनी हुई सड़क से ज़्यादा आसान दिख रही है। अगर आपने पूर्व दिशा में जाने का निर्णय बना लिया है तो सिर्फ पूर्व दिशा में ही देखें, इधर उधर ना देखें। घोड़े की आंखों पर अगल बगल में पट्टी बांध दी जाती है ताकि वह इधर उधर की चीज़ों को देखकर विचलित ना हो, बल्कि अपने सामने की दिशा में चलने पर ध्यान केंद्रित करे। लक्ष्य केंद्रित इंसान को भी अपने लक्ष्य की दिशा में प्रगति करते समय ऐसा ही करना चाहिए। शंकाओं और डरों को दृढ़ता से दूर हटा दें। ये विघटनकारी तत्व हैं जो कोशिश की सीधी लीक को छोड़ देते हैं और इसे टेढ़ी मेढ़ी, अप्रभावी तथा बेकार बना देते हैं। शंका और डर के विचारों से कभी कोई चीज़ हासिल नहीं की जा सकती और आज तक कभी भी हासिल नहीं की गई है। ये हमेशा असफलता की ओर ले जाते हैं। शंका और डर रहने से उद्देश्य, ऊर्जा, काम करने की शक्ति और सभी शक्तिशाली विचार थम जाते हैं। देखिए, अगर आपके मन में शंका है तो इसका मतलब है कि आपको खुद पर या ईश्वर पर विश्वास नहीं है। आत्मविश्वास की इस कमी की वजह से आप ज़्यादातर समय दुविधा में रहेंगे और यही सोचते रहेंगे कि आप उस काम को कर पाएंगे या नहीं। अगर आप डर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस काम को आधे अधूरे दिल से करेंगे और आधी अधूरी शक्ति से भी, क्योंकि आपको यह डर है कि कहीं आप गलत ना हो। शंका और डर एकाग्रता के शत्रु हैं, वे आत्मविश्वास के शत्रु हैं। जब तक ये शत्रु आपके दिमाग में डेरा डाले रहेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत और एकाग्रता से प्रयास नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्हें अपने दिमाग से बाहर निकाल दें और आत्मविश्वास को दिमाग में बैठा लें। काम करने की इच्छा शक्ति इस ज्ञान से उत्पन्न होती है कि हम उसे कर सकते हैं। शंका और डर ज्ञान के महाशत्रु हैं। जो भी इन महाशत्रुओं को अपने दिमाग में जगह देता है और उन्हें खत्म नहीं करता है, वह अपनी राह में हर कदम पर खुद अवरोध खड़े करता है। जो शंका और डर को जीत लेता है वह असफलता को भी जीत लेता है। उसका हर विचार शक्तिशाली हो जाता है। वह तमाम मुश्किलों का बहादुरी से मुकाबला करता है और उन्हें जीत लेता है। वह अपने उद्देश्यों के बीज सही समय बोता है और उनके फल असमय ही जमीन पर नहीं गिरते। उद्देश्य से जुड़े साहसिक विचार में सृजनात्मक शक्ति होती है। जो मनुष्य यह बात जान लेता है वह भटकते विचारों और हिचकोले खाती अनुभूतियों से ज़्यादा ऊंचा और शक्तिशाली बनने के लिए तैयार होता है। जो यह कर लेता है वह अपनी मानसिक शक्तियों का सचेतन और बुद्धिमत्तापूर्ण इस्तेमाल करता है और अपने चुने हुए क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। इसीलिए अगर आप अपने विचारों की शक्ति का पूरा लाभ लेना चाहते हो तो इन्हें किसी लक्ष्य पर केंद्रित कर लें। अध्याय 5, विचार हर उपलब्धि की नींव है। दोस्तों, इंसान कोई चीज़ हासिल करने में सफल होता है या असफल, यह उसके विचारों का सीधा परिणाम होता है। यह सृष्टि न्यायपूर्ण है।
यहाँ असंतुलन पूर्ण विनाश की ओर ले जाता है। इसीलिए सफलता या असफलता के लिए इंसान ही पूरी तरह जिम्मेदार होता है। इंसान की कमजोरी और शक्ति, उसकी शुद्धता और अशुद्धता उसकी खुद की होती है, किसी दूसरे की नहीं होती। इनके लिए कोई दूसरा नहीं बल्कि वह खुद जिम्मेदार है। इसीलिए उन्हें कोई दूसरा नहीं बल्कि वह खुद ही बदल सकता है। उसकी परिस्थितियां भी किसी दूसरे की नहीं है बल्कि उसकी अपनी है। उसके कष्ट और सुख अंदर से आते हैं। जैसा वह सोचता है वैसा ही वह होता है। जैसा वह सोचता रहता है वैसा ही वह बना रहता है। जैसे विचार होंगे वैसा ही जीवन होगा। अगर विचार उत्तम है तो जीवन भी उत्तम होगा। अगर विचार निकृष्ट हैं तो जीवन भी निकृष्ट होगा। शक्तिशाली व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति की तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक कि कमजोर व्यक्ति अपनी मदद करना ना चाहे, और तब भी कमजोर व्यक्ति को खुद शक्तिशाली बनना होता है। उसे अपनी खुद की कोशिशों से वह शक्ति विकसित करनी होती है जिसे वह दूसरों में हसरत से देखता है। उसकी परिस्थिति कोई दूसरा नहीं बल्कि वह खुद ही बदल सकता है। लोग आमतौर पर यह सोचते हैं और कहते हैं कई लोग गुलाम हैं क्योंकि यह व्यक्ति दमनकारी है, इसलिए आइए हम दमनकारी व्यक्ति से नफरत करते हैं। लेकिन इस मूल्यांकन की एक विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है जो अब बढ़ती जा रही है। यह प्रतिक्रिया कहती है एक व्यक्ति दमनकारी इसीलिए है क्योंकि कई लोग गुलाम हैं, इसलिए आइए हम गुलामों से नफरत करते हैं। सच्चाई तो यह है कि दमनकारी व्यक्ति और गुलाम अज्ञान में सहयोगी हैं। हालांकि वे एक दूसरे को कष्ट पहुंचाते नजर आते हैं, लेकिन दरअसल वे खुद को ही कष्ट पहुंचा रहे हैं। पूर्ण ज्ञान होने पर दमितों की कमजोरी और दमनकारी के शक्ति के दुरुपयोग में सक्रिय नियम को देखा जा सकता है। पूर्ण प्रेम दोनों अवस्थाओं के कष्ट को देख सकता है, इसलिए यह किसी की भी निंदा नहीं करता। पूर्ण करुणा दमनकारी और दमितों दोनों को गले लगाती है। जिसने कमजोरी पर विजय पा ली हो और सभी स्वार्थपूर्ण विचारों को दूर धकेल दिया हो, वह ना तो दमनकारी होता है ना ही दमित। वह पूरी तरह स्वतंत्र होता है। मनुष्य अपने विचारों को ऊपर उठाकर ही ऊपर उठ सकता है, जीत सकता है और उपलब्धि हासिल कर सकता है। वह अपने विचारों को ऊपर उठाने से इनकार करके कमजोर, दीन और दुखी बना रह सकता है। आप क्या करना चाहते हैं यह पूरी तरह से आप पर और आपके चुनाव पर निर्भर करता है। कोई भी चीज़ हासिल करने से पहले, यहाँ तक कि सांसारिक चीज़ों के मामले में भी, इंसान को अपने विचार पाश्विक भोग से ऊपर उठाने होंगे। हो सकता है कि सफल होने के लिए सारी पाश्विकता और स्वार्थ छोड़ने की जरूरत न हो, लेकिन इसके कम से कम एक हिस्से का त्याग करना जरूरी होता है। जिस व्यक्ति का पहला विचार पशुओं की तरह भोगवादी होता है, वह ना तो स्पष्टता से सोच सकता है ना ही अच्छी योजना बना सकता है। वह अपने भीतर निहित संसाधन नहीं खोज सकता, उन्हें विकसित नहीं कर सकता है, और इसका नतीजा यह होता है कि वह हर काम में असफल होता रहता है। उसने उत्तम मनुष्य की तरह अपने विचारों पर काबू नहीं किया है, इसीलिए वह मामलों को नियंत्रित करने और गंभीर जिम्मेदारियां लेने की स्थिति में ही नहीं होता। वह आत्मनिर्भरता से काम करने और अकेले खड़े रहने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। लेकिन ध्यान रहे, उसकी सीमा उसके ही विचारों ने तय की है, जिनका उसने खुद चुनाव किया है, और जिस चीज़ को उसने खुद चुना है उसे वह कभी भी छोड़ सकता है। आप किसी भी पल अपने विचारों को बदल सकते हैं, और जिस पल आप अपने विचारों को बदल लेते हैं उसी पल आप अपने जीवन को भी बदल लेते हैं। त्याग के बिना कोई भी प्रगति या उपलब्धि संभव नहीं है। इंसान की सांसारिक सफलता इसी पैमाने पर नापी जाती है कि वह अपने दुविधापूर्ण पाश्विक विचारों का कितना त्याग करता है। वह अपनी योजनाओं के विकास पर अपने दिमाग को कितना केंद्रित करता है, और वह अपने संकल्प तथा आत्मनिर्भरता को कितना मजबूत बनाता है। वह अपने विचारों को जितना ज़्यादा ऊपर उठाएगा उतना ही ज़्यादा सफल व सदाचारी होगा। उसे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी और उसकी उपलब्धियां उतनी ही ज़्यादा स्थायी होगी। सृष्टि लोभी, बेईमान और पापी लोगों का साथ नहीं देती है। हालांकि कई बार ऊपर से सतही तौर पर ऐसा नजर आ सकता है। यह ईमानदार, निस्वार्थ और भले लोगों की मदद करती है। हर युग के महान उपदेशकों ने यह बात अलग अलग तरीके से कही है। अगर आप इसे साबित करना चाहते हैं और इसकी पुष्टि करना चाहते हैं तो और कुछ ना करें, बस अपने विचारों को ऊपर उठाने और खुद को ज़्यादा सद्गुणी बनाने का काम निरंतर करते चले जाएं।
बौद्धिक उपलब्धियां ऐसे विचारों का परिणाम है जो ज्ञान की खोज या जीवन व प्रकृति में सौंदर्य और सत्य की खोज के प्रति समर्पित है। इस तरह की उपलब्धियां कई बार दंभ और महत्वाकांक्षा से जुड़ी हो सकती है, लेकिन ध्यान रहे वे इन गुणों का परिणाम नहीं है। वे तो दीर्घकालीन और कष्टकारी कोशिशों का स्वाभाविक परिणाम है और शुद्ध तथा निस्वार्थ विचारों का। दोस्तों, आप देख रहे हैं जेम्स एलन द्वारा लिखी गई और डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा हिंदी अनुवादित पुस्तक एज ए मैन थिंकeth, यानी जैसा मनुष्य सोचता है की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।